सभी को जय यीशु। मैं आप सभी बच्चों को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन आरंभ करने के पहले हम ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करें। मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी आपके आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़े रखेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। विशेष करके आप हम सभी बच्चों को खूब प्यार करते हैं। खास करके बीते दिनों में आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, संभाला, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया और आपके वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए हमें समय दिया, हमें बुद्धि और ज्ञान दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज और आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहकर हमें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कर हमें आपके मनन, आपके वचनों पर और मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन को पवित्रता की ओर आगे बढ़ाने में हमें मदद करें। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आओ बच्चों, पिछले क्लास में हमने पाठ 4 के बारे में हमने पढ़ा था कि ईश्वर के नाम पवित्र हैं और हमने देखा पुराने विधान में इस्राएली जनता ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते थे। जैसे मैंने बताया, यहोवा, यावे, ईश्वर, प्रभु, एल सदाई इत्यादि। और पुराने विधान में प्रभु यीशु को लोगों ने अलग अलग नाम देकर पुकारा, जैसे यीशु मसीह, इम्मानुएल, रब्बोनी, रब्बू, प्रभु। इसी प्रकार नाम से प्रभु यीशु को भी पुकारते हैं। आज के इस अध्ययन को हम और चालू रखेंगे, जहाँ पर हमने पाठ 4 हमने देखा और आगे आज के अध्ययन हम करेंगे। आज हम क्या करेंगे, जो भी नाम प्रभु यीशु को दिया गया था उस नाम का अर्थ क्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले प्रभु यीशु का दूसरा नाम है यीशु। यीशु यानी मुक्तिदाता। और दूसरा है मसीह। हम प्रभु यीशु को मसीह कहते हैं और उसका अर्थ है अभिषिक्त। और तीसरा प्रभु यीशु का नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब ईश्वर हमारे साथ है। और चौथा नाम है प्रभु यीशु का नाजरी। नाजरी मतलब ईश्वर को समर्पित। और प्रभु यीशु को रब्बोनी या रब्बी कहते हैं और इसका भी अर्थ बनता है, दोनों नामों का अर्थ बनता है गुरु। और अंत में प्रभु यीशु को हम प्रभु कहते हैं और इसका अर्थ है संसार का शासक। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम प्रभु यीशु को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए दोहराता हूँ कि प्रभु यीशु को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और जब भी आप लोग प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से आप बैठकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु को इन नामों से कोई भी एक नाम लेकर पुकारेंगे। प्रभु यीशु के कौन सा नाम लेंगे आप? प्रभु यीशु, मसीहा, इम्मानुएल, नाजरी, रब्बोनी, रब्बी, प्रभु। बाप रे, कितने कितने नाम प्रभु यीशु को दिया गया है। तो इनमें से कोई भी नाम आपको अच्छा लगता है, उस नाम से आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। जब हम बाइबल खोलेंगे, रोमियो के नाम संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 10 वाक्य 13 में क्या लिखा है? जो प्रभु के नाम दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। चलो, कितने शक्तिशाली है प्रभु यीशु का नाम। यानी
जो भी प्रभु यीशु के नाम लेकर दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, उसको क्या प्राप्त होती है? मुक्ति प्राप्त होती है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी किसका नाम लेंगे? प्रभु यीशु के नाम लेंगे। और भी हम आगे बढ़ते हैं किताब में, तो लिखा है जो भी ईश्वर का नाम लेता है, प्रभु यीशु का नाम लेता है, तो उसको ईश्वर शक्ति प्रदान करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं इत्यादि। और दूसरी तरफ जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तब भी हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, तो हमारे तनाव, हमारे परेशानी, हमारे संकट, हमारे दुख, ये सब मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में सभी शैतान की शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु का नाम पवित्र है और शक्तिशाली है। अभी हम देखते हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। मैं फिर से आप लोगों के एक बार और बताता हूँ, ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ही ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही ईश्वर में, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के रूप में ये काम करते हैं, और इनको बोलते हैं त्रिएक ईश्वर या त्रिएक भगवान। तब प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा था आपको, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को हम कैसे पुकारते हैं? त्रिएक भगवान। और दिन में बारंबार हम इस ईश्वर के नाम लेते हैं। जब भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, तो हम ये 3 व्यक्ति यानी एक ही ईश्वर को हम याद करते हैं। और दूसरा, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं परिवारों में, चाहे व्यक्तिगत रूप से या रोज़री माला करते समय हम बैठते हैं, तब भी हम इस तीनों व्यक्तियों को हम याद करते हैं। और इतना भी नहीं, जब हम देवदूत की प्रार्थना करते हैं, तब भी हम याद करते हैं। और जब हम पवित्र मिसा बलिदान में जाते हैं, वहाँ पर भी फादर, सिस्टर्स और लोगों के साथ मिलकर हम ये त्रिएक भगवान को याद करते हैं। इतना भी नहीं, जब भी हम 7 संस्कारों में एक भी या भले ही किसी भी संस्कार में हम भाग लेते हैं, तब भी हम ये त्रिएक भगवान को याद करते हैं। और जब हम आशीष की, घर की आशीष या वाहन की आशीष या अपने खुद की आशीष के लिए हम फादर या सिस्टर्स के पास जाते हैं, तब भी हम ये त्रिएक भगवान को हम याद करते हैं। तो देखो बच्चों, अलग अलग समय पर अनेकों परिस्थितियों में हम ईश्वर को हम याद करते हैं। तो इसलिए हमें ये किताब सिखाती है, कभी भी हम ईश्वर का नाम गलत नहीं लेने का, व्यर्थ में नहीं लेने का, क्योंकि ईश्वर का नाम पवित्र है, ईश्वर का नाम शक्तिशाली है। तो इस प्रकार हमारे ये पाठ खत्म हो जाता है। सुनिएगा और याद रखना, चौथा पाठ का नाम है ईश्वर का नाम पवित्र है। तब अंत में हमको क्या दिया जाता है? जीवन आदर्श। जीवन आदर्श क्या है? ईश्वर का नाम पवित्र और शक्तिशाली है, इसलिए मैं कभी ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लूंगा। और अंत में संकल्प के रूप में हमें दिया जाता है। क्या संकल्प लेंगे आप इस पाठ पढ़ने के बाद? हम ये संकल्प लेंगे कि मैं कभी किसी का भी नाम व्यर्थ में नहीं लूंगा, उनका आदर और सम्मान करूंगा। और बच्चों, आप जानते हैं हर पाठ के बाद कुछ प्रश्न दिया जाता है, और आज भी चौथा पाठ के कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढेंगे,
खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, समय बिताएंगे और आने वाले ये कक्षा में हम उसका उत्तर मैं खुद बता दूंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। चौथा पाठ का पहला प्रश्न है, ईश्वर को संबोधित करने के लिए इस्राएली कौन सी नाम का प्रयोग करते थे। दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु को कौन से नाम दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना में ईश्वर का नाम लेने से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। और चौथा प्रश्न है, पवित्र त्रित्व के नाम का प्रयोग हम कब कब करते हैं। और अंतिम और पांचवा प्रश्न है, हमें व्यर्थ में ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। बस ये 5 प्रश्न आपके सम्मुख में रख दिया हूँ। अभी आप बैठेंगे, समय बिताएंगे, मनन चिंतन करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर अगले कक्षा में हम भाग लेंगे। सभी को यीशु धन्यवाद।